हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी यूट्यूब चैनल JMT संजय क्लासेस में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं 1 से 100 तक का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, या फिर वही कैसे निकालेंगे। तो उसमें एक ऐसा ट्रिक यूज़ करने वाले हैं जो काफ़ी मज़ेदार है। तो इसके लिए आप सभी को वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको छोटे छोटे संख्याओं का दिया जाए 2, 4, 6, तो इन सभी का आप आसानी से वर्ग कर सकते हो। पर उसी में अगर आपको 35, 45, 65 इस तरह का संख्या दिया जाए, तब आप उस समय क्या करोगे। तो इस सब में एक ट्रिक लगने वाला है। उस ट्रिक के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से इस तरह के अंकों का आप बड़ी ही आसानी से वर्ग निकाल सकते हो। तो इसके लिए आप सभी को वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं, कैसे क्या करना है, किसमें कौन सा ट्रिक लगेगा, ठीक है। तो 100 तक के बीच का जो अभी हम लोग वर्गमूल मतलब वर्ग निकालने सीखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी को कोई भी इकाई अंक पर 0 दिखे तो उसका वर्गमूल कैसे करना है, मतलब उसका वर्ग कैसे करना है। जैसे आपको देखने को मिला 20 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, ठीक है, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से अगर आपको इसके इकाई अंक पर 0 देखने को मिले तो इसका आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे, ठीक है। आपको पता है 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का कितना होता है 4 होता है। अब आपको 0 का क्या करना है, यहाँ एक 0 है तो यहाँ आपको इसका 0 डबल कर देना है। मतलब स्क्वायर में क्या होता है, 0 का संख्या डबल हो जाता है। और अगर आपको क्यूब निकलना होता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 0 का संख्या 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वर्ग को हम लोग निकालेंगे तो उसका 0 का जो संख्या होता है, इकाई अंक, वो डबल हो जाता है। जितना रहता है उससे वो डबल हो जाता है। तो यहाँ 40 का अगर हम निकालेंगे स्क्वायर, तो है 4 का, तो आपको पता है 4 4 16 होता है। तो यहाँ एक 0 है तो यहाँ 2 0 हम लोग ऐड कर देंगे। कितनी आसान तरीके से यहाँ आप कर सकते हो। तो यहाँ 5 का आप सभी को पता ही है, 5 का होता है 25, ठीक है, 25 होता है, और 2 0 ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 0 ऐड कर देंगे। अब 8 है तो 8 का क्या होता है 64 होता है, तो इसका 2 0 ऐड कर देंगे। 6 है तो 6 6 क्या होता है 36, तो इसका 2 0 ऐड कर देंगे। यहाँ 70 है तो 70, साथे साथे 39 होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 0 ऐड कर देंगे। तो आप सभी को पता चल गया ना, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 रहेगा तो सिर्फ हमको इसका पता रहना चाहिए। इस तरह ही इसका हमको स्क्वायर कर देना है, उसके बाद जो इकाई अंक में 0 रहेगा उसका हमको वो डबल कर देना है। तब आगे हम लोग अगला स्टेप पे जाते हैं। ये तो हम लोग का हुआ इकाई अंक पर अगर 0 रहा तो हम उसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो हमने बात करा कि इकाई अंक पर 0 रहे तो हम उसका कैसे हैंडल करेंगे। तो अब बात आता है कि इकाई अंक पर अगर आपको 5 दिख जाए, ठीक है, इकाई अंक पर अगर आपको 5 दिख जाए, जैसे 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो अगर आपको किसी भी संख्या के 2 अंकों वाली संख्या पे इकाई अंक पर 5 दिखे और इसका आपको वर्गमूल करना है, मतलब वर्ग करना है, तो आप क्या करोगे। बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। देखिए, आपको 5 का तो पता है, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 का करेंगे तो आएगा हम लोग का 25 आएगा ना, 25 आएगा। अब बात आता है यहाँ 2 है तो 2 के बाद 2 के अगला संख्या क्या आएगा, 3 आएगा ना। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। 3 दूनी
6, ठीक है, 6 कर देंगे तो हम लिख देंगे क्या, 6, बस। 25 का होता है 625। ये हम लोग का इतनी आसानी तरीके से निकल गया। अगर आप किसी भी दो संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए इकाई अंक पर 5 दिखे तो आप इस तरीके के यूज़ करके उसका बड़ी आसान तरीके से आप उसका वर्ग निकाल सकते हो। अब बात आता है 45 का, तो 45 का उसी तरह करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का होता है 25, तो 4 के बाद अब क्या आता है 5, तो इन दोनों को हमको गुणा करना है, 4 5 4 5 कितना होता है यार, 20, 4 5 होता है 20, तो 20 लिख डालेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे, अगर 45 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो 20 और 25 आता है, ठीक है। तो अब की बात आता है 65 का। अगर हम 65 का करेंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल वैसे 25 का कर लीजिएगा, 25 के बाद यहाँ 6 है तो 6 के ऊपर 6 का अगला डिजिट क्या है 7, तो इसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 7 6 42। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ अगर आपके पास यहाँ और एक है 85, तो 85 का 5 का स्क्वायर कर देना है 25, और इसका है 9, इसका आपको गुना कर देना है, 8 9 72। अब आता है 75 का, तो 5 का कर देंगे यहाँ 25, और 7 के आगे आता है क्या 8, इसको गुना कर देंगे, 8 7 56, और यहाँ 15 25 2। कितनी आसानी तरीके से हमने निकाल दिया। कोई भी संख्या, 2 अंकों वाली संख्या अगर आपको इकाई अंक पर 5 दिख जाए तो आप इस ट्रिक का माध्यम से उसका बड़ी ही सरलतापूर्वक उसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको दिख जाए ना, उसका आप आसानी से निकाल सकते हो कि इसका स्क्वायर इतना होगा। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब कोई भी इकाई अंक पर 5 दिखे और 2 दिखे, उन सभी का मैंने आपको बता दिया। इकाई अंक पर 5 दिखे और 0 दिखे, उन सभी का मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब अगला ट्रिक हम लोग आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। तो हमने पिछले में बात किया कि अगर इकाई अंक पर 0 रहे तो उस समय हमको किस तरह डील करना है, और अगर इकाई अंक पर 5 रहे तो उस समय आपको किस तरह डील करना है। तो अब हम बात करते हैं 0 और 5 को छोड़ के कोई सा भी डिजिट आपको दिख जाए तो उस समय किस तरह डील करना है उसके साथ। तो अभी हम लोग चलिए उसके बारे में सीखते हैं। तो अगर मान लिया आपके पास यहाँ आ गया यार 23 का स्क्वायर करना है, इसका हम कैसे करेंगे, 43 का स्क्वायर करना है, इसका हम कैसे करेंगे, 28 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका हम कैसे करेंगे, 32 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका हम कैसे करेंगे, 42 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका हम कैसे करेंगे, ठीक है। 72 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं और समझते हैं बड़ी ही मज़ेदार के साथ। तो यहाँ हम लोग का क्या है, 23 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको हमको मान लेना है यार ए, ये हमको मान लेना है बी, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर एक बैठाने वाले हैं तरीका का क्या है मतलब इसका, ए मतलब हाँ, ठीक है। तो हमको किस तरह से चलना है, बी स्क्वायर की तरफ से चलना है, मतलब बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, उसके बाद बी का स्क्वायर करना है, उसके बाद हमको करना है ए बी सी, उसके बाद हमको करना है ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, इसका रूल ये कहता है कि अगर आपको एक स्थान 2 स्थान, मतलब इसका एक संख्या ले सकते हो, एक डिजिट आपको लेना है। जिस प्रकार इसका क्या है 23 का स्क्वायर करना है, तो 3 तिया 9 हम लेंगे, ओके 9 लेंगे। 9 के बाद अब हमको क्या करना है, इस 2 और 3 को
गुना करना है, 2 और 3 को गुना करेंगे 6, और 6 को इस 2 से गुना कर देंगे, मतलब 12 आया ना। 12 के हमको 2 लिखना है, और हमको क्या करना है, 1 को हमको रखना है। 1 रखने के बाद इस 2 का स्क्वायर करना है, 2 दूनी 4 और 1 5। कुछ इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर अगला आपको समझ में नहीं आया तो और भी है यहाँ हम लोग का, इसके ऊपर हम लोग समझते हैं। तो यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या, 9, ठीक है। तो इस 3 और 4 को हमको गुना करना है, 4 तिया 12, 12 और 2 ये इसको भी गुना करना है, 12 दूनी 24 के हमको लिखना है 4। यहाँ 2 हम लोग का बचा, इसको हमको नहीं लिखना है। हमको सिर्फ इस तरह का 2 डिजिट का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो इस ट्रिक में हमको सिर्फ एक जो निकलेगा उसका हमको एक ही संख्या लेना है। तो यहाँ हम लोग का क्या निकला, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 हमने यहाँ रखा, उसके बाद 2 हमने हाथ में रखा। तो अब हमको क्या करना है, इस 4 का हमको स्क्वायर करना है। तो 4 4 16, 17, 18। तो अब हमको पूरा लिख देना है 18, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे भी हम लोग का संख्या है, इसमें हम लोग समझते हैं। तो अब अभी हम लोग का क्या है, 8 है, मतलब 28। तो 8 का सबसे पहले हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 8 का होता है 88, 64 के 4, हाथ में हम लोग का बचा 6, ठीक है 6। अब हमको इसको टोटल को गुना करना है, 2 को गुना करना है और इसको भी गुना करना है। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हुआ हम लोग का 38 के 8। हाथ में हम लोग का क्या बचा भाई, 3 बचा ना, 3 बचा। तो अब हमको 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 दूनी 4, 5 6 7। तो हम लोग का हुआ ये 784, 28 का वर्ग। अब हम लोग बात करते हैं 32 का कितना करेंगे, 32 का कितना आएगा, अरे बराबर तो 2 है। तो सबसे पहले हमको 2 का वर्ग कर देना है 4, उसका हमने काम कर दिया। अब हमको तीनों को गुना कर देना है, 2 को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है आपस में। उसके बाद जो पावर में है 2, इसको भी गुना कर देना है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का हम लोग 2 रखेंगे, हाथ में 1 रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग का 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 दिया 9 और 1 10। तो 10 24 हुआ इसका वर्ग। उसके बाद यहाँ हम लोग के पास 42। तो 42 का भी उसी तरह सबसे पहले हमको 2 का कर देना है, 2 दूनी 4। अब इन तीनों को आपस में गुना कर देना है, 2 4 और 2 को, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का हम लोग 6 लेंगे, 1 हम लोग का है हाथ में, ठीक है। तो 4 का हम वर्ग करेंगे, तो 4 4 16 और 1 कितना हुआ 17। तो हम लोग का कुछ इस प्रकार से आया। तो अब हमारा क्वेश्चन बाकी हो गया है 72। तो इसका हम लोग निकालते हैं। तो 2 का सबसे पहले निकालेंगे कितना 4। अब बात आता है इन सभी का गुना करने का। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 के 8, हाथ में रहा कितना 2 बचा रे बाबा 7। उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 7 49 होता है, 7 7 49, ठीक है 49 होता है। तो 49 में हमको 2 ऐड कर देना है, 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 51। तो हमको यहाँ लिखना है 51। तो हम लोग का पूरा क्लियर हो चुका है। आप सभी को मैंने किस तरह से बताया, अगर इकाई अंक पर यार यहाँ आपको 0 दे तो इसका आपको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आप इसका करोगे। अगर आपको इकाई अंक पर 5 रहे तो उस समय आपको किस तरह से करना है। और अगर आपके पास 0 और 5 छोड़ के कोई सा भी संख्या रह गया तो उस समय आपको किस तरह काम करना है, सारा ट्रिक मैं आप सभी के साथ शेयर किया, ठीक है। इकाई अंक पर 0 रहने पर कौन सा ट्रिक यूज़ करना चाहिए, इकाई अंक पर 5 रहने पर किस तरह का ट्रिक यूज़ करना चाहिए, और इकाई अंक पर 0 और 5 छोड़ के कोई सा भी संख्या रहने पर कौन सा ट्रिक यूज़ करना चाहिए। तो आप सभी को ये जो ट्रिक मैंने सभी बताया, उन सभी ट्रिक को शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट का सीखेंगे, मतलब 2 6 2 का हम किसे वर्ग कर सकते हैं यार, इन सब के ऊपर अभी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ इससे सीख मिला हो तो आगे आप शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है।